हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। स्टडी एफएस एसपीएस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करें। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का था, देखो हम या आप किसी को जो पैसे देते हैं, पैसे के ऊपर जो लाभ लेते हैं वही क्या था, साधारण ब्याज। सपोज दैट, देखो किसी को 1,000 रुपये हम दिए हैं, 1,000 रुपये दिए हैं और उससे हम रिटर्न 1,100 रुपया लेंगे तो हमको कितना लाभ मिला, 100 रुपया लाभ मिला ना। तो यही 100 रुपये का होता है साधारण ब्याज। बात समझ में आ गई। देखिए मूलधन पे जो लाभ मिलता है वही क्या होता है, साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज तो जान गए। अब दर क्या था। देखिए बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो दर को बताते ही नहीं है। इस पूरे साधारण ब्याज में दर ही का खेल है। अगर दर समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप लोग, दर 100 रुपये, एकदम ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन इसी पे बताएंगे। 100 रुपये पे जो आपको लाभ मिलता है एक साल में, 100 रुपये पर एक साल में जो आपको लाभ मिलेगा, प्रॉफिट, वही क्या होता है, तुम्हारा दर होता है। देखिए 100 रुपये पर एक साल में जो लाभ होता है यही आपका क्या होता है, दर। मान लीजिए 100 रुपया है, हमको एक साल में 5 रुपये का लाभ हुआ तो ये क्या हो गया, 5% हमारा दर हो गया। दर कितना हो गया, 5%। एक चीज बहुत गौर से इसको समझना, 100 रुपये पे जो लाभ मिलता है वही हमारा क्या होता है, दर। लेकिन वो कितने ईयर के लिए, एक साल के लिए। हम आज आपको एक ऐसे कंसेप्ट के साथ साधारण ब्याज पढ़ाएंगे, इस पे कोई भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे। देखिए ये दो चीज जान गए। समय क्या था, समय जानते हैं, 1 साल 2 साल। देखिए जो दर होती है वो हमेशा 1 वर्ष के लिए लगती है। कितने के लिए, 1 वर्ष के लिए। आप केवल दर की बात आएगी तो हमेशा समझ आना कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। चलिए एक क्वेश्चन का साथ शुरू कर देंगे। दो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन पर जो हमको लाभ मिलता है, मूलधन पर जो लाभ मिलता है वही क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के पहले देखिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, ये फार्मूला होता है। लेकिन पूरे साधारण ब्याज में हम आपको इस मेथड से नहीं बताएंगे, हमारा कुछ अलग ही मेथड है। अब देखिएगा इसको। अब देखो ये साधारण ब्याज हो गया, मूलधन जानते हैं, मूलधन में अगर साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मिश्र धन। जहां पे गा गे गी ये तीनों शब्द आएगा तो समझ जाना को क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
देखिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है कि 5,000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज क्या। साधारण ब्याज यह साई बराबर होता है PRT/100। ये आप सभी लोग जानते हैं, देख लीजिए, यह साई बराबर, देखिए धन क्या दिया आपको, मूलधन दिया है 500 रुपये, गुणे दर क्या दिया है 10%, समय दिया है 3/100 कर देंगे। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 3×5=15, 1 0, ठीक है ना। 150 रुपये आपका साधारण ब्याज होगा। ये तो आप लोग का तरीका है, आप लोग इस तरह लगाते हैं। हम कहें ना कि इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना, इस सूत्र का यूज नहीं करेंगे पूरे ही साधारण ब्याज में। अब देखिए समझने की कोशिश करिए, हम आपको बताए थे 100 रुपये पर जो लाभ मिलता है वही दर होता है हमेशा। ये आप दिमाग में अपने सेट कर लीजिए इसको। देखिए दर आपका दिया है 10%, यानी 100 रुपया मूलधन होगा तो 1 वर्ष में 10 रुपया उसका क्या बनेगा, साधारण ब्याज, यानी 100 रुपये पर 10 रुपया आपको लाभ मिलेगा। यही बताया ना, 100 रुपये पर जो लाभ मिलता है वही क्या होता है, दर। तो दर आपका 10% दिया तो 100 रुपये पर 10 रुपये मिलेगा। ये 1 साल के लिए आपको पूछा कितना, 3 वर्ष के लिए। अगर इसमें 3 से गुणा करेंगे 3 वर्ष हो जाएगा, तो इसमें भी 3 से, क्योंकि 3 वर्ष ब्याज हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 वर्ष। चलिए एक एक देखिए, पहला स्टेप है 100 रुपये 1 साल में कितना मिलेगा, 100 रुपये पे 1 साल में 10 रुपये लाभ मिलेगा। अब आपको 3 साल है, तो यही चीज देखिए 100 रुपये, अब 3 साल में यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 साल। जब 1 साल में 10 रुपये मिलता था तो 3 साल में कितना मिलेगा, 30 रुपये। धन वही है। अब देखिए जो आपका है यहाँ 100 रुपया था मूलधन ना, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, 500। 500 करने के लिए 500 गुणा करेंगे, इधर 5 से इधर भी गुणा कर देंगे, तो 500 रुपया 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 30×25 150, 150। ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समझने की कोशिश करिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर देखते, साधारण ब्याज किस दर से 600 रुपये 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। 600 रुपये 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 120। देखिए 600 रुपये, देख 600 रुपये 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 120 रुपये। दर क्या होता है, 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही क्या होता है, दर होता है। आपको पूछा क्या है, साधारण ब्याज किस वार्षिक दर, दर पूछा है ना, तो 100 रुपये पर जो आपको लाभ मिलेगा वही क्या होगा, दर। अब देखिए ये 10 साल का 120 रुपया दिया है, तो 600 रुपये 1 साल की कितना होगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 10 साल का 120 रुपया लाभ मिलता है, तो 1 साल कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए ये 600 रुपये पर 1 साल का 12 रुपये मिलता है। हमको क्या चाहिए, दर निकालने के लिए 100 रुपये चाहिए, तो 100 बनाने के लिए इधर 6 से भाग करेंगे, तो इधर भी 6 से भाग करना होगा, और तभी 6 से 6 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, तो यानी 100 रुपये पर 1 साल के लिए 2 रुपये लाभ मिलेगा। यही बताया ना, 100 रुपये पर जो लाभ मिलता है 1 साल को वही क्या होता है, दर। ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
3 देख लीजिए। देखिए, दिया वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। कह रहा है, धन हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 280 रुपये हो जाता है, क्या लाभ था। देखिए, दर दिया है ना, बस हमको दर ही का खेल है। 7% दिया है तो 100 रुपये पर कितना लाभ मिलेगा हमको, 7 रुपये मिला। लेकिन ये कितना 1 वर्ष के है, आपको यहाँ दिया है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष में कितना लाभ मिलेगा, तो हो जाएगा 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 28। इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, ठीक ना। तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ पे देखिए, जो 28 रुपये लाभ है, यहाँ पे क्या लाभ मिला है उसको, 280 रुपये। तो क्या गुना है, देखिए 280 में अगर हम 28 से भाग दे देंगे तो क्या बार में जाएगा, 10 बार में। यानी इधर 10 से गुणा करेंगे तो हमारा लाभ बराबर हो जाएगा, तो इधर से भी गुणा करेंगे हमारा धन भी बराबर हो जाएगा। तो 1000 रुपया 4 वर्ष में 280 रुपया हो जाएगा। तो क्या पूछा है, वही धन पूछा है। देखो ये हमारा क्या है, मूलधन। ठीक है, आपका आंसर हो गया यही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है 1500 रुपये 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। अवधि के अंत में मिश्र धन क्या होगा। देखो 6% दर ही, देखो 100 बराबर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि वार्षिक दर 6%। 100 रुपया पर जो लाभ मिलता है वही दर होता है, यानी 100 रुपये पर उसको 6 रुपये लाभ मिलेगा। इधर जो लिख रहे हैं, ठीक है नहीं, हमारा क्या हो रहा है, मूलधन हो रहा है, मूलधन। ये आपको लाभ है। देखो ये कितना हो गया, 1 साल में एक, इसको वाई मतलब ये होता है 1 साल। 1 साल में कितना मिला उसको, 6 रुपये मिला है। लेकिन उसको कै साल तक लेना है, 5 साल। इसमें 5 से गुणा करेंगे तो जाएगा 100 रुपये 5 साल में। जब 1 साल में 6 रुपये तो 5 साल में 30 रुपये मिलेगा। अब देखिए, ये 100 रुपये पर 30 रुपये, लेकिन उसको धन कितना है, 1500 रुपये। 1500 इसको बनाने के लिए कैसे गुणा करेंगे, 15 से। जब 15 से इधर गुणा करेंगे तो 15 से इधर भी गुणा करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 1500 रुपये हो जाएगा, ये 5 वर्ष के लिए। अभी कितना हो गया आपका, 15 45 450 रुपये। ये आपका लाभ है, ये आपका मूलधन है। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मिश्र धन मिलेगा। तो 15 4 1950 रुपये क्या हो गया आपका, मिश्र धन। ये आपसे पूछा था। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, आप समझ जाइए। मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, उस बात को समझिए आप। एक बार समझ जाएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। देखिए, आपको 5% दिया, मेन तो यही है, यानी तो 100 रुपये पर 1 साल में 5 रुपये मिलेगा। तो 500 बनाने के लिए 5 से इधर गुणा करेंगे तो 5 से इधर भी गुणा करेंगे, तो 5 से करेंगे तो 500 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 25, यानी 500 रुपये 1 साल में 25 रुपये मिलेगा।
500 रुपये पर एक साल में लाभ कितना मिलेगा? 25 रुपया। लेकिन लाभ हमको मिल कितना रहा है? लाभ मिल रहा है 150 रुपया। तो इसका कई गुना है? देखिए 25 से भाग देंगे तो 6 गुना है, यानी 6 वर्ष में कितना मिलेगा आपको? 500 रुपये। 6 वर्ष में आपको 150 रुपये मिलेगा। आपको समय पूछा था, बस ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए आपसे कहा था ना कि हम फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है कोई धन, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। धन पूछा है। देखिए 100 रुपये पर आपको एक साल में कितना लाभ मिलेगा? 3 रुपये। आपको कै वर्ष तक लाभ लेना है? 10 वर्ष तक। 100 रुपये 10 वर्ष में यानी कितना लाभ मिलेगा? 100 रुपये पर 10 वर्ष में 30 रुपया लाभ मिलेगा। जब एक वर्ष में 3 रुपया तो 10 वर्ष में 30 रुपया। लेकिन उसका लाभ देखिए, पूछे कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 650 रुपया हो जाता है, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा मिश्र धन। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 130। 130 बराबर तुमको दे दिया है, इधर देख लेते हैं। 130 बराबर दे दिया है 650। एक बराबर निकालेंगे 650 बटे के 130 तो 5 जाए। तो देखो ये आपका 100 था, तो जब 1 बराबर 5 तो 100 बराबर तो जाएगा 100 गुणे 5, 500 हो जाएगा आपका। अब ब्याज पूछता तो 30 गुणे 5 कितना हो जाता? 30 गुणे 5 150। अब देखो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 650। ये क्या है? मिश्र धन। आपका आंसर है 500। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? देखिए 800 रुपये 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 956। 800 रुपये से बढ़कर कितना हो रहा है? 956 रुपये। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष में। तो लाभ कितना हो रहा है? 800 रुपये से 956 रुपये हो रहा है, यानी 800 रुपये घटा देंगे कितना हो जाएगा? 156 रुपये लाभ होगा। 800 रुपये 3 साल में 156 रुपये लाभ मिलेगा, यानी 800 रुपये का 3 साल में 156 रुपये। अब इसी जगह एक पॉइंट और देखिए, करा 4% बढ़ा दिया जाए। अगर 100 रुपये पर 4 रुपया मिलेगा 1 साल के लिए, तो 100 रुपये पर 3 साल के लिए, देखो यहाँ 3 साल दिया है, 3 साल के लिए कितना मिलेगा? 12 रुपये। यानी 1 साल के लिए 4 रुपया तो 3 साल के लिए 12 रुपया। 100 रुपये 12 रुपये मिलेगा। लेकिन आपको लेना कितना है? 800 रुपये पर। तो 800 रुपये में 3 साल के लिए
₹96 मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो इधर 8 से गुणा करेंगे तो 800 होगा, इधर 8 से गुणा करेंगे तो इतना। आपको कितना बढ़ोगा? बढ़कर कितना 96। अब इसमें 96 जोड़ देंगे तो जगह 6 6 12 को 2 हाथ से लगा 1, 9 5 14 को 4 से लगा 1, 9 5 14 1 15, 15 को 5 हाथ से लगा 1 1 1 2, ₹256 तुम्हारा ब्याज। पूछा क्या आपको? पूछा कितना हो जाएगा। आपका पूछा मिश्र धन इसको 800 प्लस 252 हो जाएगा 1052। ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखा है, एक वर्ष में 5,000 रुपये से बढ़कर 5,700 रुपये हो जाता है तो 5 वर्ष बाद उसी सारा ब्याज की दर पर 7,000 कितना हो जाएगा? देखिए 5,000 रुपये से बढ़कर 5,700 रुपये हो जाता है एक साल में। तो लाभ कितना मिला? 700 रुपया लाभ मिला। इसको हम बोल सकते हैं 5,000 रुपये एक साल में 700 रुपये का लाभ देता है। पूछा उसी दर से 7,000 रुपये पर कितना हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। अब देखो इसको 1,000 बना सकते हैं। पहले 5 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए तो जाएगा 5,000 5 वर्ष के लिए। देखिए 1 वर्ष के लिए 7,000 तो 5 वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए 700 तो 5 वर्ष के लिए 3,500 हो जाएगा। अब देखिए इसको 1,000 बना सकते हैं। 5 से इसमें भाग दे देंगे तो 1,000 हो जाएगा। 5 से इसमें भाग दे देंगे तो 7, यानी 1,000 रुपये 5 वर्ष में 700 रुपये। आपको कितना? 7,000। तो इसको 7 से गुणा कर देंगे तो जाएगा 7,000 5 वर्ष में 4,900 रुपये हो जाएगा। क्योंकि जब 7 से इधर गुणा करेंगे तो 7 से इधर। पूछा कितना हो जाएगा मिश्र धन। अब इसको और इसको जोड़ देना तो जगह 7 4 11 11,900 रुपये आपका आंसर। क्योंकि मिश्र धन हो जाएगा ना, जब मिश्र धन हो जाता है तब मूलधन और लाभ इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए 2,500 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निवेश किया जाता है। वह कितने वर्षों में 3,300 रुपया हो जाएगा। यानी 2,500 रुपये आपकी धनराशि है और बढ़कर 3,300 रुपये हो जाती है। कितने वर्षों में नहीं पता। आपको दर दिया है ना, देखो ये मेन चीज है। हमको यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। दर क्या होता है? 100 रुपये पर जो आपको लाभ मिलता है वही क्या होता है? दर होता है। वो भी लाभ 1 साल के लिए होगा। ऐसा नहीं कि 100 रुपये पर 2 साल के लिए लाभ ले लिए वो दर होगा, नहीं। 100 रुपये पर 1 साल के लिए जो लाभ लेते हैं वही क्या होता है? दर। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। आपको दर दिया 8%, यानी 100 रुपये पर 8 रुपया ब्याज मिलेगा आपको। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। आपको कितना धन है? 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये इधर 25 से गुणा करेंगे तो 2,500 रुपये आपका धन हो जाएगा। तो इधर भी 25 से गुणा करेंगे तो लाभ मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2,500 रुपये 1 साल के लिए। 25 वाटे 200। अब देखिए 2,500 रुपये
पर 1 साल के लिए 200 रुपये का लाभ मिलता है। लेकिन आपको कितना करा है, 3300 रुपये हो जाता है। यानी लाभ कितना मिलता है, 2500 रुपये पर 1 साल के लिए 200 रुपये लाभ मिलता है। अब 25 आपको सवाल में बोला है कि 2500 रुपये से बढ़कर 3300 रुपये हो जाता है, तो कितना बढ़ा है, 2500 रुपये था ही पहले, कितना बढ़ा है, 800 रुपये। देखो जब 1 साल में 200 रुपया बढ़ेगा तो कितने साल में 800 रुपया बढ़ेगा, यानी 4 साल में। समय कितना हो गया इसका, 4 वर्ष। ये पूछा था, लिखा है 500 रुपये 6 महीने का 8% छमाही दर से ब्याज हो। देखो ये छमाही दिया है ना हमको, 1 साल का लेकर चलना। अगर 6 महीने के लिए 8% है तो 12 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 16%। बस ये 12 महीना होगा, इसको 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 16%। बात समझा दिया आपको। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं कि 100 रुपये पर 1 साल के लिए ब्याज कितना मिलता है, 16 रुपये। यानी धन आपका 100 रुपये रहेगा तो ब्याज कितना मिलेगा, 16 रुपये 1 साल के लिए। लेकिन धन इसमें दिया कितना है, 500 रुपये दिया है। आपको 500 करने के लिए यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500। 1 वर्ष के लिए कितना मिलेगा, इधर भी 5 से गुणा करेंगे, 80। देखो 500 रुपये का 1 साल में जब 80 रुपये मिलेगा तो 6 महीने में कितना मिलेगा, 6 महीने पे इसका आधा मिलेगा, यानी इसका आधा कितना हो जाएगा, 40 रुपये। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि मूलधन और 1 वर्ष ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात दिया आपको 10:12, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। यानी आपको 10 रुपये पर कितना लाभ मिल रहा है, यहाँ पे 2 रुपये, क्योंकि बढ़कर 12 रुपया हो रहा है। आपको इसको 100 बनाने के लिए 10 से इधर गुणा करेंगे, 10 से इधर गुणा करेंगे 1 साल के लिए, तो हो जाएगा 100 रुपये पर 1 साल के लिए 20 रुपया लाभ मिला। आपको पूछा है, दर पूछा है, वार्षिक ब्याज दर, ठीक है ना। देखो 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही क्या होता है, रेट होता है, उसी को ब्याज दर कहते हैं। तो 100 रुपये पे 1 साल में कितना मिला, 20 रुपये, तो हो जाएगा 20%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए